तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है और वो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारी स्क्रीन पर है, जो हमसे कह रहा है कन्वर्ट फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। है ना, एक्सप्लिसिट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट वाला हम यहाँ पर चेक करते हैं, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल है तो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं हमको। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसको हम x मान लेते हैं और वो है 12.6। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर ये पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा, तो हमको मिलेगा 126 डिवाइडेड बाई 10। इसे हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब और ज़्यादा ये डिवाइड नहीं होगा, ये लीस्ट इसके इंटीजर है। तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 63 डिवाइडेड बाई 5। ये हमारा फर्स्ट वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तो हम सेकंड स्क्रीन ले लेते हैं। वैसे यहीं पर कंप्लीट कर सकते हैं हम। सेकंड वाला अगर हम देखें तो यहाँ पर हम सेकंड के लिए कलर चेंज कर लेते हैं, हम रेड कलर यहाँ पर ले लेते हैं। तो सेकंड वाला कह रहा है, फिर से इसको x मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0.0120। फिर से ये कैसा है, टर्मिनेटिंग टाइप का है। फिर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे और पॉइंट जैसे ही हम हटाते हैं तो 1 2 3 4 यहाँ पर जीरो आएगा, तो एक जीरो तो ऑलरेडी कैंसिल हो ही जाएगा। 12 डिवाइडेड बाय 1000 हमको मिलेगा, और फिर इसे हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये मिलेगा 6 डिवाइडेड बाय 500। फिर इसे हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो मिलेगा 3 डिवाइडेड बाय 250। अब कैंसिल नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर होगा 3 डिवाइडेड बाय 250। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड वाला, तो यहाँ पर ये एक रिपीटिंग टाइप का डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो इसको हमको स्टेप हम याद करते हैं कि स्टेप हम कौन सा यूज़ करते हैं। थर्ड वाला हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, सॉल्यूशन हम देख रहे हैं थर्ड के लिए। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर हम यूज़ करते हैं x कंसिडर करने के लिए। x इक्वल टू 3.052 बार। ठीक है, और यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि सबसे पहला काम जो है वो रिपीटिंग डेसिमल जो है, ये जो रिपीटिंग डेसिमल है, ये जो पॉइंट है ये रिपीटिंग डेसिमल के जस्ट बाद आना चाहिए। तो सबसे पहला काम हम करेंगे 10 का मल्टीप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल टू ये हो जाएगा 30.52 बार। ठीक है, 30.52 बार। अब इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको हम कैसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 52 बार। तो 52 52 और 52 बार ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि रिपीटिंग है तो एक रिपीटिंग हमने आगे ले लिया, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं। फिर से इसमें अब हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, कितने डिजिट रिपीटिंग है, तो यहाँ पर सिंस 2 डिजिट्स, ठीक है, आर रिपीटिंग, ठीक है, आर रिपीटिंग, 2 डिजिट यहाँ पर रिपीटिंग है, तो हम 10⁻², मतलब कि 100 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। तो फिर हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा सा ये चेंज करना पड़ेगा, हमने यहाँ गलत कर दिया है। इसको हमको लिखना था 30.52 एंड 52 बार। ठीक है, तो जैसे ही हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3052.52 बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। 2 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 माइनस 1 हम करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, हमको यहाँ पर मिलेगा 1000x माइनस 10x इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 3052.52 बार माइनस, है ना, इसको माइनस को हम नीचे लिख लेते हैं, -30.52 बार।
अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कितना मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 990x, ठीक है। 1000 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 990 बचेगा ना। और यहाँ पर ये तो कैंसिल हो जाएगा, 52 में से 30 जाएंगे तो ये 2 एज इट इज, और 5 माइनस 3 दैट इज 2 एंड 30 एज इट इज, ठीक है। तो x इक्वल टू हमको मिला 3022 डिवाइडेड बाय 990, है ना। तो ये हमारा रेशनल रिप्रेजेंटेशन हो गया, p बाई क्यू रिप्रेजेंटेशन। आप चाहे तो इसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ पर ये 15 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा 4, और ये हो जाएगा 9, 4, 9 और 5, ठीक है। देखिएगा एक बार और आगे कहीं कैंसिल होता हो तो इसे आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड वाला भी सॉल्व हुआ, फर्स्ट सॉल्व हुआ, सेकंड सॉल्व हुआ, थर्ड सॉल्व हुआ। अब हम फोर्थ वाले की तरफ पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम जाएंगे, हमारे पास में है नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो फोर्थ वाला पार्ट जो है उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। फिर से इसे ये रिपीटिंग टाइप का डेसिमल है ना। ये रिपीटिंग टाइप का डेसिमल है, हम फोर्थ वाला यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। रिपीटिंग टाइप का डेसिमल है, x इक्वल टू 1.235 बार, ठीक है। फिर से हमको ये जो पॉइंट है ये कहाँ लेकर आना है, 35 के, ये जो 35 बार है इसके जस्ट पहले लेकर आना है। तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा 10x इक्वल टू 12.35 बार, है ना। अब यहाँ पर कितने डिजिट रिपीटिंग है, 2 डिजिट रिपीटिंग है, तो हम फिर इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 1000x इक्वल टू 1235.35 बार, ठीक है। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 1000x में से हम 10x सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इधर 1235.35 बार में से हम 12.35 बार को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद इधर तो 990x आया, और इधर क्या आया, ये तो कैंसिल हो गया, बचा हमारा 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3, एंड 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2 एंड 12 एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1223 डिवाइडेड बाय 990, ठीक है। इसे आप कैंसिल करके देखिए, और आगे कहीं कैंसिल होता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो ये भी एक आंसर इसका पॉसिबल है। डेफिनेटली यहाँ पर फोर्थ वाला भी सॉल्व हुआ। फिफ्थ वाले की तरफ जाएंगे तो फिफ्थ वाला भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, हम फिफ्थ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास में आ जाता है फिफ्थ वाला पार्ट, ठीक है। तो फिफ्थ वाले पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि भैया 0.23 बार को आपको कन्वर्ट करना है p बाई क्यू के फॉर्म में। तो फिर हमारे पास में क्या तरीका है, स्टेप नंबर 1, x कंसिडर करना, x इक्वल टू 0.23 बार, ठीक है। अब कितने डिजिट रिपीट हैं, यहाँ पर जो रिपीटिंग है उसके जस्ट बाद पहले ही यहाँ पर पॉइंट है, इसलिए हमको किसी टाइप का मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्टली हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 23.23 बार, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि 100x और x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमको मिलेगा 23.23 बार 0.23 बार, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 99x मिलेगा, और इधर मिलेगा 23। तो x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 23 डिवाइडेड बाई 99, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया, बड़ा इजी था ये तो, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे फिफ्थ वाला हमने सॉल्व किया। अब हम सिक्स्थ वाला सॉल्व कर रहे हैं। तो सिक्स्थ सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिक्स्थ पोर्शन सॉल्व करने में यहाँ पर x इक्वल टू 2.05 बार, है ना। फिर से ये किस टाइप का है, ये रिपीटिंग टाइप का है, और रिपीटिंग टाइप का है तो यहाँ पर सबसे पहला ये जो काम है, डेसिमल को हमको कहाँ लेकर आना है, रिपीटिंग डिजिट के जस्ट पहले। तो हमको यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करना है।
तो 10x इक्वल टू मिला हमको 20.5 बार। ठीक है, अब हम इसमें फिर से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सिंगल डिजिट रिपीटिंग है। तो फिर से हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 205.5 बार। हो सकता है कि यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो, तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप क्या करो, आप इसको 10x इक्वल टू 20.55 बार लिखो। ठीक है, एक बार एक्स्ट्रा, बार का मतलब रिपीटिंग, तो 5 चलता जा रहा, तो एक को छोड़ के आगे बार लगा दिया, है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं और फिर 10 का मल्टीप्लाई करो तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 10x 100x में से हम 10x को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये होगा 205.5 बार में से हम 20.5 बार को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 90x, है ना, और इधर कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 5 और 10 में से 2 गया तो 8 मिलेगा और ये हो जाएगा 185, है ना। तो x इक्वल टू कितना मिला, 185 डिवाइडेड बाय 90। आप चाहें तो इसे 5 से कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो 5 3 जा और बचेगा 3, तो 5 7 जा 35। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 1 जा, बचेगा कितना 4, सो 5 8 जा। ठीक है, तो 37/18 आंसर आया, है ना। तो यहाँ पर हमारा 6th पोर्शन भी कंप्लीट हुआ। अब हम 7th की तरफ जाते हैं। 7th वाला पार्ट क्या कह रहा है ना, ये भी उसी टाइप का है। तो यहाँ पर हम 7th पार्ट देख रहे हैं और वो फिर से x इक्वल टू 2.12 बार आपको गिवन है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है, इस डेसिमल को हम जो रिपीटिंग डिजिट है उसके जस्ट पहले लेकर आएंगे। तो यहाँ पर इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने स्टेप देखी थी, तो ये 100x इक्वल टू 212.5 बार मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक सिंगल डिजिट रिपीटिंग है तो हम इसमें अब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू 2125.5 बार, है ना। अब यहाँ पर अगर आपने 6th वाला ध्यान से समझा होगा तो 7th वाला ये हमने डायरेक्ट कैसे लिखा वो समझ में आ गया। वो लिखना जरा जरूरी है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे ये हमने लिख दिया, क्योंकि जब तक आप ये सोचेंगे नहीं तब तक आगे एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1000x में से हम 100x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर 1225.5 बार में से ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 था, सब्ट्रैक्ट करेंगे 212.5 बार। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 900x मिलेगा, 900x मिलेगा ना, 1000 में से 100 गया तो, और इधर कितना मिलेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 5 - 2 मतलब कि 3, 2 - 1 मतलब कि 1 और 11 - 2 मतलब 9 और ये 11 हो गया था तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हमको मिला 1913 डिवाइडेड बाय 900। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में उन्होंने बहुत सारे पार्ट यहाँ पर पूछे हैं। हमारा 8th पार्ट की तरफ पहुँचते पर उससे पहले हम हमारा कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास में 8th पोर्शन है। क्या कह रहा है वो, x इक्वल टू 3.125 बार। फिर से ये तो बड़ा इजी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को कहाँ पर लेकर जाएंगे, रिपीटिंग के जस्ट पहले। तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेफिनेटली 100 का मल्टीप्लाई करना। तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 312.5 बार। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब कितने डिजिट रिपीटिंग है, एक डिजिट रिपीटिंग है तो हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू 3125.5 बार। फिर से हम कह रहे हैं कि ये डायरेक्ट स्टेप कैसे आया, ये समझने के लिए अगर आपने सिक्स्थ वाला फिफ्थ वाला सही से देखा होगा तो समझ में आ जाएगा। तो वो पहले ध्यान से वो देखो क्यों हुआ वो समझो, और नहीं आया तो कमेंट करो कि सर ये समझ में नहीं आया, ठीक है, क्योंकि वो समझना जरूरी है। अब हम ये इक्वेशन नंबर 2 है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1000x इज इक्वल टू 3125.5 बार और 100x इक्वल टू 312.5 बार। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना मिल रहा है, यहाँ पर हमको 900x मिलेगा और इधर कितना मिल रहा है, ये तो कैंसिल हुआ। 5 - 2, 5 - 2 कितना होगा बताओ, 5 - 2 तो 3 होगा, और 2 - 1 कितना होगा, 2 - 1 होगा 1। 11 - 3 कितना होगा, 11 - 3 8 होगा, और यहाँ पर हमने एक इसको दिया था तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू हमको मिला 2813 डिवाइडेड बाय 900, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो 8th वाला पोर्शन भी हमारा सॉल्व होता है। और लास्ट वाला पार्ट जो है वो 9th पार्ट हमारे पास बचा हुआ, तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्क्रीन पे पहुंचेंगे। 9th वाला पार्ट हमको सॉल्व करना है। ठीक है, ये 9th वाला पार्ट। अच्छा, यहाँ पर हम फिर से x कंसिडर करेंगे, x इक्वल टू 2.1625 और बार। ठीक है, अब कितने डिजिट रिपीट है, ऑलरेडी यहाँ पर जो पॉइंट है वो तो रिपीटिंग डिजिट के पहले ही है, पर यहाँ पर 4 डिजिट रिपीटिंग है, तो हम 10⁴ का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10,000 का दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 10,000 का मल्टीप्लाई करके हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है 10,000 x इक्वल टू 21625.1625 बार, है ना। फिर से ये पॉइंट तो आपको समझ में आ ही गया होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 10,000 x इज इक्वल टू 21625.1625 बार। इसमें से हम x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि 2.1625 बार को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बार बार तो कैंसिल हो गया, इधर हमको मिलेगा 9999x। ठीक है, इज इक्वल टू, ये तो 0 हुआ, 5 में से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 3, और ये 2612 एज इट इज, है ना। तो x का वैल्यू कितना आया, 21623 डिवाइडेड बाय 9999, दैट इज आवर आंसर। तो आप समझ गए होंगे, इतने क्वेश्चन करने के बाद तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा कि कैसे हम रिपीटिंग डेसिमल को एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।